हेलो दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आकांक्षा का फिजिक्स का आंसर की। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी गोले तरंग फौज ध्रुवीय त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो सही होगा, 1:2। ऑप्शन 1 का 2 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वास्तविक एवं उल्टा एक ही आधार पर, जो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका सही होगा। 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ये 3 की ओर। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही होगा। फोकस तथा फोका फो, फोकस तथा फोकासित केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आंसर होगा 3 सही होगा, आवाज की तरह छोटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वास्तविक तथा एक ही आधार पर। तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर 2 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अरे क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा 2 नंबर क्या होगा, सही होगा, मोतियाबिंद। क्यों धुंधला दशा होता है, देखो मोतियाबिंद के टाइम में होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो 180 सेंटीमीटर है, क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसका आंसर होगा 1, पहले ही बता चुके हम लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। इसका जो आंसर होगा 3 होगा, पश्चिमावी पेशी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसका जो आंसर होगा नंबर 2, अविलंब से दूर मुड़ जाता है। क्योंकि मध्यम से विकलांग मादा गुजरता है तो वह क्या होगा, अविलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है, जिसके कारण इसका आंसर क्या होगा, अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दिया हुआ है। और 10 का 2 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन सही है। तो इसका जो आंसर सही होगा जूल बटा कूलम गुना वोल्ट जो है, सही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा, 12 का 4 सही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही, 13 का 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, इसलिए 14 का 2 क्या होगा, इसका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसका आंसर क्या होगा, 2 समांतर क्रम, जिसको पाथर क्रम भी बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर होगा 3 सही होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करना होता है, यह क्या होगा, 3 नंबर, इसलिए क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, मूलभूत अंतर पूछा है। तो क्या होता है मूलभूत अंतर, इसमें इसका जो होगा एसी जो है सर्पिलव्य होता है, और जबकि डीसी क्या होता है, दिक्प्रवाहक होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो इसका जो क्या होगा, ये विद्युन्मय तार, जो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। 18 का क्या है, 1 सही है। क्योंकि विद्युत फ्यूज तथा स्विचों को संयोजित किया जाना चाहिए तो विद्युन्मय तार के साथ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ये विभव होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विद्युत शक्ति का व्यक्त किया जाता है, विद्युत शक्ति का व्यक्त कैसे किया जाता है, तो P/E के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन 21 इसका आंसर जो होगा 4 सही होगा, 25। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर सही होगा 2 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जो इसका जो आंसर सही होगा 1:4, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये क्या होगा, इसका
सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 4 अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 2 3 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। 26 का आंसर 2 क्या होगा, सही होगा, फ्लेमिंग सिस्टम के नियम द्वारा। 26 का 2 क्या होगा, सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विद्युत में तीव्रता से विरोध होता है, इसका आंसर क्या होगा, एम्पेयर सही होगा। और अब थोड़ा इसको सर्च भी कर लीजिएगा, थोड़ा इसको, एम्पेयर क्या होगा, सही। 27 का 3, ठीक है, 27 का 3 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा, विद्युत जनित्र। विद्युत चुंबकीय पर सिद्धांत आधारित होता है विद्युत जनित्र, इसलिए ऑप्शन 28 नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसका जो आंसर होगा 4 क्या होगा, सही होगा, ऊपरी मुखी, क्योंकि चुंबक की क्षेत्र दिशा क्या होता है, ऊपरी मुखी होता है, जो विक्षेपित हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चुंबक बल रेखाएं होती है, क्या होगा, चुंबक बल कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सही होगा। घेरुल पदार्थ में प्लास्टिक के छत क्या होता है, तो इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा, भूकंप तार। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, धारा नियंत्रण। इस प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 का जो आंसर सही होगा, 1 क्या होगा, सही होगा, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबक क्षेत्र का चुंबक का ध्रुव निकट की ध्रुव विलन होता है जाता है, तो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर, एक नंबर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 का 3 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 का जो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, वोल्ट, क्योंकि यूनिट ऑफ इंक्लूडेड EMF इज है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2। 36 का 2 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही, चुंबक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा, क्योंकि विद्युत चुंबक हेतु प्रयोग किए जाने वाला उत्तम धातु पदार्थ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की ओर। 39 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, प्रतिरोध, क्योंकि फ्लेम के बाहर नियम को क्या करता है, संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, फ्लेमिंग के 10 नियम, तो 40 का 1 नंबर क्या होगा, सही। तो इस प्रकार आपने अगर मेरे पूरा वीडियो को देख लिए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार आप आगे वीडियो मिलता ही रहेगा।